हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? मार्कर। तो मार्कर हमारा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जैसे ये डस्ट क्या है? ये भी क्या है? हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमारी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 22 के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर। ठीक है, और सेक्शन नंबर 2 क्लोज 9 के अंदर डिफाइन किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया गया मूवेबल प्रॉपर्टी को। सेक्शन 3 क्लोज 36 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इनके अंदर जो डेफिनेशन है वह सेम डेफिनेशन दी हुई है। तो आपको तीनों जो सेक्शंस है वह इजिली याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान में रखते हैं कि इस सेक्शन के अंदर जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया गया है जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 हमारा है द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है आर इंटेंडेड टू इंक्लूड, वह हर एक जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो कॉर्पोरियल है, भौतिक संपत्ति है हमारी, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी आता है वह हमारी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है ये? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। एक्सेप्ट यानी उन चीजों को छोड़कर जो कि क्या है? अटैच टू द अर्थ है, यानी जो धरती से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, उन चीजों को छोड़कर, या फिर कोई जैसे लैंड हो गई, जमीन है, जमीन को हम क्या है? निकाल के एक जगह से दूसरी जगह तो लेके नहीं जा सकते। जैसे आपकी कोई लैंड है, आपका कोई किला है, ठीक है, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो थिंग्स है परमानेंटली अटैच कर रखी है आपने जमीन के अंदर की, मैं इसको यहीं पर फिक्स कर दिया है, वहां पर फिक्स करने के बाद उसका आप लाभ उठा रहे हैं, तो उस चीज को भी हम क्या बोलेंगे? अटैच टू द अर्थ। वह चीज भी क्या है? जमीन से जुड़ी हुई है, और वह हमारी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ठीक है, परमानेंटली तो वही है, मान लिया आपने कोई भी फिक्स कर दिया चीज। ठीक है, मान लीजिए पीछे दीवार है, दीवार के अंदर मैंने इस बोर्ड को क्या कर दिया? फिट करवा दिया कि मैं तो इस बोर्ड को यही फिट करवा दूंगा, कभी इसे निकालूंगा नहीं। हालांकि ये क्या थी? मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैंने इसको अंदर फिट करवा दिया कि हाँ ठीक है, अब मेरी क्या हो गई? ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह से अगर किसी चीज को हम क्या करवा देते हैं? अटैच करवा देते हैं अर्थ से, तो वह क्या हो जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, या फिर जैसे हम कहें थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो जैसे ट्री है, ट्री क्या होगा? हमारा पेड़। ठीक है, कोई पेड़ है, वह क्या है? अटैच टू द अर्थ है, धरती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारी इंटेंशन है कि यह बड़ा होगा और हमें क्या करेगा? फल देगा, तो उसके हम फल खाएंगे। तो फल क्या हो गए हमारे? फल हो गए हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी। और ट्री जो हमारा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा जो हमारा पेड़ है। ठीक है, तो उसके उसके द्वारा जो हमारे पास फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं हमारे पास, फ्रूट्स क्या है हमारे? मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रूट है हमारे। या फिर एग्जांपल्स के अगर आपके मन में ख्याल आता है कि मान लीजिए क्रॉप्स है, क्रॉप्स क्या है हमारी? ये भी मूवेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई भी और जो फसल उगाते हो आप, और उसको काटना है, उसको आप कंज्यूम करोगे, तो वह भी आपकी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेड़ है, उससे कोई जूस निकलता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे रबर के पेड़ होते हैं, रबर के पेड़ को ऊपर क्या कर दिया जाता है? ऐसे एक क्या कर देते हैं?
कीप लगा दी जाती है और जब यहाँ से छाल काट दिया जाता है। काटने के बाद इसके अंदर क्या है, रबर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो जो ये रबर है, जो ये रबर है, ये क्या है, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। हालांकि यहाँ पर ट्री जो है हमारी वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो रबर है वह क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है होगी हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे आप, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, वहां पर आपसे अगर मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर आईपीसी इन विच सेक्शन डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेक्शन जो 22 है उसको याद रखना है कि सेक्शन 22 के अंदर डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को आईपीसी के अंदर। ये बहुत जरूरी बात है कि आईपीसी के अंदर इसे डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को। डिफाइन तो इसे भी कहा किया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया गया है और प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया गया है। अगर आईपीसी का पूछा जा रहा है तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 22 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट का पूछा जाता है आपसे, रजिस्ट्रेशन एक्ट का पूछा जाता है तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर इसे डेफिनेशन को, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, या फिर आपसे प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी एक्ट में कहां पर डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को, तो आपको बताना है सेक्शन 3 क्लॉज 36 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इसे डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो आपके इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट में कौन से सेक्शन के अंदर इसे डिफाइन किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और जो डेफिनेशन है वो लगभग बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर जो आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे क्रॉप्स है, जो हमारी सॉइल है, वह क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, और बाकी लगभग जो डेफिनेशन है वह सेम ही है। ठीक है, तो आपका हो गया आज का। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।